नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कला और संस्कृति के संदर्भ में एनसीईआरटी क्लास 11 को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे और इस क्रम में अब हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर 8 है जो कि इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है और ये जो संबंधित है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू से। तो आपको पता होगा वास्तुकला क्या कहते हैं, भवन निर्माण का जो टेक्निक होता है उसी को हम लोग वास्तुकला आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 3 कैटेगरी में बांटे थे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेशर शैली। इसी तरह से इस्लाम में भी तो कुछ अपना वास्तुकला का एक टेक्निक होगा, तो वही टेक्निक जो है भारतीय वास्तुकला या भारतीय शैली से मिल जाता है और एक मिला जुला रूप जो है हमको देखने को मिलता है और इसी को कहा जाता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तो इन्हीं के कलात्मक जो पहलू हैं, विभिन्न जो कला यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके भवनों में, उन्हीं कलाओं के बारे में हम लोगों को यहाँ चर्चा करना है। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन या एक तरह से स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने के लिए यहाँ पे अगर आप डाटा खोजिएगा तो बहुत कम ही आपको डाटा देखने को मिलेगा। और आपको अगर क्वेश्चन बैंक का अगर आप सीरीज देखेंगे तो उससे पता चला होगा कि इस चैप्टर से अगर हम कहें वास्तुकला जो कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य एक तरह से हम कहें तीनों को मध्यकालीन की अगर चैप्टर में अगर हम रखे तो इसमें हम केवल 3 प्रश्न जो है वो देखते हैं। 2 जो है वो मुगल काल से संबंधित है और एक जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वास्तुकला से यहाँ पे पूछा गया है। तो वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ से जो फैक्चुअल डाटा है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो कमीशन लेवल के हो, चाहे वो क्लर्कियल लेवल का हो, चाहे ग्रुप डी जैसा एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि अलाई दरवाजा कौन, अलाई मीनार कौन बनवा रहा था, उसके बाद आप जानते होंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद आप कुतुब मीनार, इस सब के बारे में जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। उसी तरह से आप मुगल काल से देखिए तो इस तरह के जो फैक्चुअल डाटा, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सब के बारे में हम लोग फैक्चुअल चीज जो है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत कम दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है वो क्लास नोट्स की सहायता से जो फैक्चुअल चीज है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग समझते हैं, फिर जो है क्लास नोट्स की सहायता से जो भी सुल्तान के काल में वास्तुकला में जो भी प्रगति देखने को मिला है उसको हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया है 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उद्भव होता है और ये स्पेन और भारत की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। हमको भारत के बारे में पढ़ना है तो भारत पे ही कंसंट्रेट होकर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है जब भारत की ओर इस्लाम धर्म का अग्रसर हो रहा था तो जो लोग यहाँ पे आए वो कौन लोग थे, तो मुस्लिम सौदागर थे, व्यापारी थे, धर्मगुरु थे और साथ ही साथ विजेता थे। और विजेता जब यहाँ पे आएंगे तो कई क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लेंगे और जो भी क्षेत्र पे वे अधिकार करेंगे उसमें आपको इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब जो भारतीय वास्तुकला है उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा और जो इस्लाम का वास्तुकला का जो एक तरह से कहिए उसका प्रभाव होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रारंभ में जो हमको यहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चर का या वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलेगा वो 8वीं शताब्दी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है 711-12 के आसपास सिंध में आक्रमण किया था और इस तरह से जो 8वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक जो भवन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिंध या गुजरात के कुछ क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में यहाँ पे तुर्क आते हैं और मोहम्मद गोरी के बाद यहाँ पे उसका जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद इल्तुतमिश जो होता है वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है और दिल्ली के आसपास आपको कई ऐसे भवन जो मिलेंगे, भव्य भवन मिलेंगे, मीनार मिलेंगे, उसमें आपको इंडो इस्लामिक का पूरी तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें आप तहतीर हो गया, टोंडो हो गया, यहाँ पे अनेक खंबे के सहारे से छतों का निर्माण हो गया, चाप, मेहराब, डाट, तोरण, ये सब में आप जब भी देखिएगा तो आपको केवल भारतीय वास्तुकला नहीं दिखेगा बल्कि इस्लाम का भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जो कि दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल काल तक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान के काल में वास्तुकला के संदर्भ में डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं और फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ राजनीतिक इतिहास पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे वास्तुकला के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेके 1526 के बीच का यहाँ पे जो शासन काल रहा है उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, जिसमें कई वंश जो है वो शासन करते हैं। गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक है, सैयद है और लोदी वंश है। तो इन सभी राजवंश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सुल्तान होता है जिसका नाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो इसके काल में हम देखते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के संदर्भ में डेवलपमेंट हुआ। तो स्थापत्य कला में अगर देखिएगा तो सबसे पहला यहाँ पे इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो 2.5 दिन का झोपड़ा था और ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, अजमेर में। तो आपको फैक्चुअल ये डाटा याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कौन बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। कहाँ बनवाया है, तो अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। अगला
अगला अगर हम देखें तो एक यहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो यहाँ पे बनवाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि कुतुब मीनार के पास ही है। और ये जो है इसमें और भी कुछ हिस्सा जोड़ा जाता है जो कि इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के काल में इसमें कुछ हिस्सा जो है वो जोड़ा जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ, कुतुब मीनार के पास जो कि दिल्ली में ही है एक मस्जिद बनाया गया था कुव्वत उल इस्लाम, जो कि कुतुबुद्दीन जो है वो बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कुतुब मीनार है, इसका भी निर्माण कार्य जो प्रारंभ करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है। और ये किसके यादगार में करता है, तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। ये हाल फिलहाल में अभी बहुत ज्यादा विवाद में भी रहा था कि हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे दावा किया है कि ये जो था पहले मंदिर था। तो आपको ये विवाद में अभी फंसना नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि हाँ, अगर कोई चीज विवादित स्थल है तो उसके बारे में आप जानिए, ताकि अगर इससे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको बना पाए। तो इस तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपका था। अब आगे आते हैं और देखते हैं इल्तुतमिश का, जो कि शासनकाल इसका 1210 से लेकर 1236 में है। इसके काल में सबसे पहले तो यहाँ पे इनका मीनार दिया गया है, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेहरौली दिल्ली में है। आगे यहाँ पे इसके शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन सा स्थापत्य कला जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। और इस तरह से इसके साथ साथ वो कई यहाँ पे रिजर्वायर यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें एक है हौज़े शम्सी करके है, और इसी के पास एक मदरसा जो कि इस्लामिक स्कूल है उसका भी कुतुबुद्दीन जो है ऐबक जो है यहाँ पे इसका इल्तुतमिश जो है इसका निर्माण करवाते हैं। आगे अगर हम देखें तो कुछ खानका, जिसको हम लोग मठ कहते हैं, और कुछ दरगाह जो कि कब्र है, वो सूफी संत के लिए बनाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है यहाँ पे इसके काल में एक सूफी संत आए थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो दिल्ली इनके काल में आते हैं और इन्हीं के लिए बनाया गया था गंडक की बावली। बावली क्या होता है, एक पानी जहाँ पे कुआं जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस तरह से वो होता है कुआं जैसे, वो घर जैसा वहां पे आपको दिख रहा होगा, जैसे नीचे यहाँ पे सीढ़ी नुमा यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे पानी जो है यहाँ पे बसा हुआ है। तो इस तरह का बावली जो होता है वो आपको जो है गंडक की बावली, ये जो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था। किसके लिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं तो इनके समय में एक सुल्तानगिरी नामक मकबरा बनाया गया था, जो कि एक तरह से कह सकते हैं पहला इस्लामिक मकबरा आपको देखने को मिलेगा। और ये नासिरुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था उसके नाम पे ये बनाया गया था ये मकबरा। तो जो भी चीज़ पहला हो गया वो सारा चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इस तरह से ये है। इसके बाद इनका जो रजिया सुल्तान है वो यहाँ की सुल्तान बनती है, लेकिन इसके बाद एक तरह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी बनता है। तो ये सब जो है इनके काल में वैसा बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, रजिया सुल्तान और उसकी बहन का कब्र जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि दिल्ली में ही है। दिल्ली में एक जगह है तुर्कमान गेट, वहीं पे है मोहल्ला बुलबुली खाना, वहां पे आपको रजिया सुल्तान और उसकी बहन का एक साथ कब्र देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये है। और भी बहुत सारे यहाँ पे राजा लोग आते हैं, लेकिन इनके काल में बहुत ज़्यादा वास्तुकला में कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है जिससे सवाल बन सके। तो इसीलिए अभी हम लोग फिलहाल जो है इसके राजनीतिक इतिहास को तो अभी जान नहीं रहे हैं। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि अगला राजा जो है वो खिलजी है, और वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के काल में आपको देखने को इस तरह का डेवलपमेंट मिलेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, लेकिन इसके काल में भी वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि जिससे सवाल बनाया जा सकता है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी है, इसके काल में आपको बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये इसका प्रशासनिक कार्य में बहुत ज़्यादा सुधार वगैरह करते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इसलिए ये जो है राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा इसका लंबा है, इसीलिए हम लोग स्थापत्य कला में थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके स्थापत्य कला के संदर्भ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। हाँ, यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में या इनके काल में जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट, वास्तुकला में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सबसे पहला यहाँ पे निर्माण है हौज़े अली। तो हौज़े अली एक रिजर्वायर यहाँ पे बनाया गया है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का काल में बना था। इसको हौज़े खास के नाम पे भी जानते हैं, जिसको एक तरह से कहिए हटा दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो वर्तमान समय में एक तरह से इस तरह से झील वगैरह टाइप से आपको दिख रहा है, तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ में बनाया गया था। एक सीरी फोर्ट जो है, सीरी किला जो है वो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये जो सीरी किला है इसको यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है उसको नष्ट कर देते हैं बाद में 1545 के आसपास।
ये अलाई दरवाजा बनाते हैं जो कि 1311 में कंप्लीट होता है। और ये जो है कुव्वत उल इस्लाम, जो कि अभी आप लोगों को बताया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, उसी के पास यहाँ पे बनाया गया है अलाई दरवाजा। उसके बाद यहाँ पे एक जो है अलाई मीनार ये बनाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कुतुब मीनार से दुगुना ऊंचा का हो, लेकिन ये बना नहीं पाता है, ये आधा अधूरा काम यहाँ पे रह जाता है। तो कुव्वत उल इस्लाम के पास ये एक अलाई दरवाजा, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है, इससे दुगना ऊंचा का यहाँ पे ये मीनार बनाना चाह रहा था अलाई मीनार, लेकिन ये इसको बना नहीं पाया। एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ऐसा पहला एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है जहां पे मदरसा, जो कि इस्लामिक स्कूल के रूप में हम जानते हैं, और मकबरा अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, दोनों साथ में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह का बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है उसके अंतर्गत भी आता है। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कि हाँ, मदरसा अलाउद्दीन खिलजी का जो है इस्लामिक स्कूल के साथ लोकेटेड है। कहाँ पे है? कुतुब मीनार जहाँ कॉम्प्लेक्स है मेहरुल दिल्ली, इसी में आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी देखने को मिल जाएगा और मदरसा भी साथ में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है टॉम जो है आप मदरसा आप देख रहे हैं, जो कि दूर से भी यहाँ पे इसका इमेज दिया गया है, तो वहाँ पे आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ, ये सब पहला एग्जाम्पल देखने को मिला जब इस मदरसा और मकबरा दोनों एक साथ है। और ये किसके काल में आपको देखने को मिल रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। उसके बाद जो भी राजा आते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक शहर बनाया जाता है जिसका नाम था आपका तुगलकाबाद शहर वाला। तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे बनाते हैं और एक तुगलकाबाद किला का भी निर्माण करते हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे हम लोग लाल किला पढ़ते हैं, तो लाल किला ही नहीं बनाया गया, राजाओं के द्वारा अपने सुरक्षा के लिए कई किला यहाँ पे बनाने को देखते हैं, जैसे सीरी फूट हो गया, तुगलकाबाद फूट हो गया। तो ये सब कौन बनवाया है, इसको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो अपने प्रशासन से ही इतना परेशान हो गया था, अपने एक तरह से कहिए अधिकारियों से, कि इसे पागल राजा का एक तरह से उपाधि दे दिया गया। तो उनके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि इसके काल में कोई वास्तुकला के संदर्भ में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने ही काल में परेशान रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसके काल में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बस एक फोर्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा, आदिलाबाद फोर्ट, और ये एक सिटी बनाता है, जहां पना करके एक सिटी बनाता है, और वही सिटी के चारों ओर आदिलाबाद फोर्ट जो है वो बनाता है बाउंड्री के रूप में। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, बस एक किला है। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि हाँ, कौन सा किला किसके काल में यहाँ पे बना है। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आता है। फिरोज शाह तुगलक जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रशासन में जो भी कमी रह गया था, जो भी खामी आ गया था, उसको सुधारने का प्रयास किया था, क्योंकि इसके काल में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था पूरा साम्राज्य का प्रशासन। और इसीलिए ये जो है राजस्व के वृद्धि के लिए कई यहाँ पे एक तरह से कहिए काम करेगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था, खेती के बारे में, या एक तरह से चिकित्सा के बारे में, इस तरह से सारा चीज को ये सुधारने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में एक यहाँ पे जगह बसाता है जिसका नाम है फतेहाबाद, और ये जो है अभी हरियाणा में पड़ता है। फिरोज शाह कोटला भी ये बसाता है, जो कि स्टेडियम भी रह चुका है। और इस तरह से यहाँ पे फिरोज शाह कोटला जो है वो दिल्ली में, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको कहीं पे भी पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, कि टोपरा जो कि अशोक का पिलर था, उसको यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ही जो है वो फिरोज शाह कोटला में लाया था। मतलब जो अशोक के द्वारा जो पिलर स्तंभालेख जो थे उसमें एक टोपरा में था, और उस टोपरा को दिल्ली में लाने का जो काम करता है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया जाता है। अभी फिलहाल में 2019 में 3-4 साल पहले इस स्टेडियम का नाम, फिरोज शाह कोटला का जो नाम था वो अब रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से, इसको अब जाना जाता है। तो इस तरह से फिरोजगढ़ जो है ये भी बसाया गया था, जो कि अभी पंजाब में एरिया में पड़ता है। तुगलकपुर जो है यूपी में है, वो भी फिरोज के द्वारा यहाँ पे बसाया गया था। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ है। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक है, इसका बोरियल जो है वो यूपी में जौनपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका ये मकबरा है। अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ यहाँ राजा दिया गया है, लेकिन इनके काल में बहुत ज्यादा कुछ उस तरह से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सैयद वंश आएगा, सैयद वंश में भी उस तरह से कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस दिया गया है कि हाँ, मोहम्मद शाह है, उसका लोधी गार्डन में यहाँ पे उसका मकबरा देखने को मिलता है, लेकिन इससे सवाल बनने का बहुत कम चांस रहता है। लोधी वंश में भी उस तरह से बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बहलोल लोधी का जो यहाँ पे जो मकबरा है वो भी दिल्ली में सिचुएटेड है, ऐसा करके यहाँ पे दिया है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो है वो आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। एक चीज यहाँ पे आपका कुतुब मीनार के बारे में भी कुछ ये लोग जो है वो डेवलपमेंट किए थे। यहाँ पे दिया गया है सिकंदर लोदी।
जो बरियल है वो भी आपको लोधी गार्डन में देखने को मिलेगा। इब्राहिम लोधी है, इसका जो मकबरा है वो आपको यहाँ पे पानीपत हरियाणा में देखने को मिलेगा। और आपको पता है इब्राहिम लोधी का ही युद्ध होता है पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर के साथ, और इस तरह से जो बाबर से पराजित होता है और दिल्ली सल्तनत का समाप्ति एक तरह से कहिए प्रारंभ हो गया। और अब 1526 में मुगल जो साम्राज्य है उसका स्थापना होता है। तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापत्य कला है, वास्तु कला है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है जो कि वर्तमान समय में भी अभी मौजूद है, और सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को वहीं से मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।